हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत आमोदनी भाग 1 पाठ 10 चौराहा प्लायता के अभ्यास प्रश्न। आइए शुरू करते हैं हम अभ्यास प्रश्न। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, उत्तराखंडस्य जनाः कथं भवन्ति। उत्तराखंड के लोग कैसे होते हैं। उत्तराखंडस्य जनाः सदाचारिणः सरलाः वीरासच भवन्ति। उत्तराखंड के लोग सदाचारी, सरल और वीर होते हैं। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, गोरखधुनी कुत्र अस्ति। गोरखधुनी कहाँ है। गोरखधुनी कुमाऊं मंडले अस्ति। गोरखधुनी कुमाऊं मंडल में है। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, ग्रामीणस्य नाम किम अस्ति। ग्रामीण का नाम क्या है। ग्रामीणस्य नाम शिवदेवः अस्ति। ग्रामीण का नाम शिवदेव है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं भाषायाम ईजा काम कथयन्ति। कुमाऊं भाषा में ईजा को क्या कहते हैं। उत्तर इस प्रकार है, कुमाऊं भाषायाम ईजा मातरम कथयन्ति। कुमाऊं भाषा में ईजा को माता कहते हैं। जो माँ वर्ड है हम उसको ईजा या ईजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीणाम मार्गे के अमिलन। ग्रामीणों को मार्ग में कौन मिला। ग्रामीणाम मार्गे चोराहा अमिलन। ग्रामीणों को मार्ग में चोर मिले। देखिए स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के लोग सदाचारी, सरल और वीर होते हैं। जो ग्रामीण का नाम पूछा है उसका नाम शिवदेव है और उन्हें रास्ते में चोर मिले। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तदानी डैश व्यवस्था नासीत। उस समय डैश की व्यवस्था नहीं थी। किस चीज़ की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम। बस, रेल आदि की व्यवस्था नहीं थी। तो हम इसमें लिखेंगे बस, रेल यानादि। बस, रेल नयादि व्यवस्था नासीत। सेकंड वन, ग्रामीणा डैश प्रयाग अगच्छन। ग्रामीण यानी कि गांववासी प्रयाग कैसे गए। जब बस रेल की व्यवस्था नहीं थी तो वो कैसे गए वहां पर प्रयाग कुंभ स्नान के लिए। वो पैदल चल कर गए, यानी कि पादाभ्याम चलन्तः। नेक्स्ट, मार्गे तेषां समीपे बहवः डैश आगच्छत। रास्ते में उनके पास बहुत से कौन आ गए थे। कौन आ गए थे स्टूडेंट्स। चोर आ गए थे। तो ये यहाँ पर आएगा चौराहा। देखिए स्टूडेंट्स, रास्ते में ग्रामीणों के पास कौन आ गए थे। बहुत सारे चोर आ गए थे। लास्ट है, सर्वे यात्रिणः डैश भीता अभवन। सभी यात्री किससे डर गए थे। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है स्टूडेंट्स, तो यहाँ चोरहा ना होके चोरभ्य आएगा। चोरभ्य। सर्वे यात्रिणः चोरभ्य भीता अभवन। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, सत्यम असत्यम लिखत। ये सेंटेंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। फर्स्ट वन, बहवः ग्रामीणा भ्रमणाय प्रयाग अगच्छत। बहुत से ग्रामीण भ्रमण यानी कि घूमने के लिए प्रयाग गए। ये गलत है स्टूडेंट्स। वो कुंभ स्नान के लिए प्रयाग गए थे। तो यहाँ पर असत्यम आएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंडस्य जनाः सदाचारिणः सरलाः वीरासच भवन्ति। उत्तराखंड के लोग सदाचारी, सरल और वीर होते हैं। ये सत्य है। सत्यम। नेक्स्ट, ते रेलयानेन प्रयागम प्रति अगच्छन्। वे सब रेल मार्ग से प्रयाग गए। नहीं, वे रेल मार्ग से प्रयाग नहीं गए क्योंकि उस समय बस और रेल की व्यवस्था नहीं होती थी। वो पादाभ्याम चलन्तः यानी कि पादों से चलकर, पाँव से चलकर, पैदल चलकर प्रयाग गए थे। तो ये असत्यम होगा, ये गलत है।
लास्ट है ते चोराहा पलायनम अकुर्वन्, वे सभी चोर पलायन कर गए, मतलब वे सभी चोर भाग गए। ये सत्य है, ये सही है, क्योंकि शिवदेव नाम के ग्रामीण की आवाज से उनका उसका रोना और उसका कूदना देखकर चोर भी डर गए थे और वो वहां से पलायन कर गए। चौथा प्रश्न है उचित विराम चिन्ह नानी प्रदर्शित। उचित विराम और चिन्ह लगाने हैं आपको। ये पैराग्राफ दिया है जिसमें ना कोई चिन्ह है, ना इन्वर्टेड कॉमास है, ना फुल स्टॉप है, आपको इसमें खुद ही लगाना है। पैराग्राफ इस प्रकार है, मार्गे बहवः चोराः तेषां समीपम आगत्य अवदन्। मार्ग में बहुत से चोर उनके पास आकर बोले, भो अरे भवतां समीपे यत् धनम अस्ति, आपके पास जो भी धन हो, तत्सर्वम अस्मभ्यं ददतु, वह सब हमें दे दें, अन्यथा अत्र भवतां मरणम सुनिश्चितम अस्ति, अन्यथा आप लोगों का मरना निश्चित है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात किसी को कुछ कहते हैं तो कोमा लगाते हैं, जो बात कही गई है हम उसको इन्वर्टेड कोमास में लगाते हैं, और जब हम किसी को संबोधन करते हैं तो ये हमारा संबोधन का चिन्ह है, ये लगाते हैं। हो अरे हमने किसी को संबोधन किया तो हमने यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगाया। फिर भवताम समीपे धनम, हाँ वो जो है उनके समीप आकर बोले, अरे आपके पास जो भी धन है वह हमें दे दो। तो यहाँ पर क्या आया है, एक बात में रोक आई है कि दे दें, तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, जो आपके पास धन है, यहाँ रुके हैं तो कोमा आएगा, अन्यथा अत्र भवता मरणम सुनिश्चितम अस्ति, अन्यथा तुम्हारा मरना निश्चित है। तो ये बात यहाँ पर पूरी हो गई है, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू हुआ था और यहाँ पर खत्म हो गया है। पांचवा प्रश्न है उचित मेलनम कुरुत। उचित मेल करना है, आपको एक तरफ संस्कृत में शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ उसके अर्थ दिए हैं, चाहे तो आप उसमें मेल मिला सकते हैं या 1 2 3 4 डाल करके इधर नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाया है, देखिए बहवा माने बहुत से, तो यहाँ पर ये लगाकर दिखाया है, यथा मतलब जैसे। श्रुत्वा सुनकर, तो सुनकर में हमने यहाँ पर मिलान कर दिया है। अगच्छन् गए, गए पे हमने यहाँ पर मिलान कर दिया है। अस्मभ्यः जिसका हुआ हमारे लिए, तो हमारे लिए पर हमने मिलान कर दिया है। नूनम निश्चय ही दृष्टवा देखकर, चोरहा चोर, सन्निकटे पास में, भीतग्रस्तम भयभीत, तो हमने उसके वहीं पर मिलान कर दिए हैं। या देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि हमने क और ख स्तंभ बनाया, इसमें नंबरिंग किया। श्रुत्वा है तो ये हमारा नंबरिंग 1 पर आया है, तो हमने श्रुत्वा के आगे सुनकर 1 डाल दिया, ये भी आपका सही है। इसी क्रम में लास्ट प्रश्न है संधि कुरुत है, संधि करनी है, यानी आपको 2 वर्ड दिए हैं उनको जोड़कर लिखना है। यथा एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, अथ प्लस एकदा, तो ये ए है, हमने इसमें क्या किया है, अथ प्लस एकदा, तो ये ए हटाकर इसमें 2 मात्रा इसमें चढ़ गई है, ये हमारा बन गया अथैक दा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें जो है एग्जाम्पल में दिया है। ठीक है, अब हमारा इसी क्रम में है अथ प्लस एव, तो हम लोग जो है एक ही मात्रा इस पर चढ़ा देंगे, मतलब अथैव, हमारा ये खत्म हो गया है और यहाँ पर 2 मात्रा चढ़ गई हैं। थर्ड वन अत्र प्लस एव अत्रैव, सदा प्लस एव सदैव, यानी कि ये मात्रा हट करके हमारी इस पर चढ़ गई है, सदैव। 1 प्लस 1 एक एक, ये खत्म हुआ है और इसकी मात्रा हमारी यहाँ पर चढ़ गई है। इस तरह से आपकी ये संधि भी पूर्ण हुई है। स्टूडेंट्स, पार्ट 10 चौराहा प्लायता के अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं। आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।